नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड कांग्रेस की जंबो जेट कमेटी आने के बाद मंत्री बनाम प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई शुरू हुई है। वित्त मंत्री ने 2 दिनों में 2 ताबड़तोड़ पत्र झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के राजू को क्या लिखा, इसके बाद एक भूचाल सा झारखंड कांग्रेस की राजनीति में आ गया। कई सवाल को जन्म खुद उस पत्र ने दे दिया, जैसा कि कल मैंने बताया था कि कैसे इस पत्र के जरिए सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए थे, कैसे इस पत्र के जरिए प्रभारी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए गए थे। बहरहाल अब तक जो लड़ाई थी प्रदेश अध्यक्ष बनाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाम जो वित्त मंत्री की, वो अब निकल कर गठबंधन तक आ गई है। यानी कि कांग्रेस के विवाद की लड़ाई अब गठबंधन तक आई के स्थिति में ये पूरा प्रकरण पहुंच चुका है। जिस तरीके से जो पत्र कल लिखा गया था कि राजू को कांग्रेस के कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से, उसमें जो 2 विषय सरकार के कार्यशैली से जुड़े हुए थे, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन विषयों को कैबिनेट में उठाना चाहिए था, जो विषय गठबंधन के नेतृत्व के बीच में आकर बातचीत करने का था, उसको सार्वजनिक करना अफसोसजनक है। केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता होने के नाते ये बयान जो सुप्रियो भट्टाचार्य का आया है, ये दिखा रहा है कि जेएमएम को आपत्ति है उस बिंदुओं पर जिसके जरिए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आपत्ति क्यों ना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में चल रहे गठबंधन का नेतृत्व करता है। बात अगर सरकार पर आएगी तो ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी लागू होगा, क्योंकि नेतृत्व करता झारखंड मुक्ति मोर्चा है और राज्य के मुख्यमंत्री कोई और नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन है। बहरहाल इस विषय पे जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया है कि ये अफसोसजनक विषय है, और क्योंकि जो 2024 में गठबंधन फिर से चुनाव में गई थी, तो जिन विषयों को लेकर जनता के बीच गई थी उसे पूरा करने का लक्ष्य है। 2029 तक का ये टेन्योर है इस गठबंधन का, और इसमें कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे जनता के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, लेकिन जो विषय आ रहे हैं उस पर उनका इशारा है कि जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता अगर वित्त मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के विषय में आप देखें तो इसका मतलब होगा कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का हो या शीर्ष नेतृत्व जो है, उस पर उनका कहना है कि ऐसे नेताओं को इस पूरे घटनाक्रम पर फोकस करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सहयोगी घटक दल नेतृत्वकर्ता अगर इस तरीके से बातों को कह रहा है कि ये चीज़ें अफसोसजनक है, तो कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो वही है कि अगर आप भोजपुरी, मगही, शेड्यूल कास्ट के विषयों को लेकर पत्र लिखते हैं और पत्र को सार्वजनिक करते हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में आने के बाद चर्चा का विषय बनता है। और जब सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होगी कि मंत्री ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, तो लाजमी है कि जो बड़ा भाई है वो इसको लेकर अपने तरीके से चीज़ों को देखेगा। ये बात हो गई। अब तक की जो विषय कल उठे थे वो अब कहाँ पहुँच रहे हैं, और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में झारखंड से कांग्रेस के विधायक बेरमो से अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है। उनके पोस्ट को अगर आप गौर से देखें तो जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को केंद्र में लाकर अगर ये पोस्ट किया है, जिसके अंदर कुमार जयमंगल जो पार्टी के नवमनोनीत उपाध्यक्ष भी हैं, बेरमो से दूसरी बार के विधायक हैं, उनका कहना है उस पोस्ट के माध्यम से कि कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर है और किसी के अंदर कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों में बहुत अंतर होता है। इसके बाद उन्होंने झारखंड कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन के राजू और केशव महतो कमलेश के जिंदाबाद की बात अपने पोस्ट में कही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है के राजू को वित्त मंत्री के तरफ से, और जो सवाल प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर उठाए गए हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में बेरमो विधायक और पार्टी के उपाध्यक्ष अनूप सिंह नजर आ रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में होना
और कांग्रेसी होना में अंतर है। यानी कि सीधे तौर पर उनका निशाना है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर, क्योंकि राधाकृष्ण किशोर ये तीसरी पारी कांग्रेस में खेल रहे हैं। कांग्रेस के बाद वो जदयू, भाजपा, आजसू, राजद, जेवीएम होते हुए फिर से कांग्रेस में आए और उन्होंने जो चीज़ें कही हैं इसी वजह से कांग्रेस विधायक ने ये बातें कही। एक और झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कांके विधानसभा से विधायक सुरेश बैठा, उन्होंने भी टेलीफोनिक माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया है कि कमेटी जो बनाई गई है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से संतुलित है, सामाजिक समीकरण है। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि क्योंकि राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे से कैबिनेट में मंत्री हैं, यानी कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस लिहाज से कैबिनेट के विषयों पर जो भी काम होना है वो उनको करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ना तो प्रदेश अध्यक्ष बैठता है, ना विधायक बैठता है, ना पार्टी का पदाधिकारी बैठता है। यानी कि ये प्रकरण कांग्रेस से निकलकर गठबंधन तक पहुंचा और गठबंधन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में पार्टी के विधायक उतरने लगे हैं। ये जरूर है कि पार्टी के डिप्टी सीएलपी और एक जो और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राजेश कच्छप, कह रहे हैं कि विषयों को पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री क्या कहना चाहते हैं उनको भी सुनना चाहिए। और जो आनन फानन के बाद जो स्थिति बनी और अब जो जानकारी आ रही है कि 20 मई को झारखंड कांग्रेस की जो सर्वोच्च नीति निर्धारण बॉडी है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक आहूत होने वाली है। 20 मई को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में ये तमाम विषय आएंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बहुत खुलकर बयानबाजी नहीं हो रही है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि क्या झारखंड कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे पहले की ये शांति है। क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि जिन विषयों को लेकर विषय को विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है कि जगह नहीं मिली किसी खास को, तो ये चीज़ें हो रही है। तो इसके बाद अब इन विषयों का भी प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से संभवतः केंद्रीय नेतृत्व मंथन करने में जुट गया है कि जो असाइनमेंट्स संगठन की तरफ से मंत्रियों को दिए गए थे उसमें क्या कुछ हो रहा है। खास करके वित्त मंत्री ने जो विषय सामने लाया है कि संगठन में इन चीज़ों को लेकर ऐसे ऐसे खामोशी हैं, तो अब संभवतः सेंट्रल लीडरशिप ये भी जानने की कोशिश कर रहा है प्रभारी के हवाले से, क्योंकि प्रभारी ही झारखंड में सेंट्रल लीडरशिप के अगुवा के तौर पर हैं, उन्हीं को काम करना है स्टेट और एआईसीसी के बीच में मध्यस्थता की। तो ऐसे विषय में ये भी शायद संभवतः रिपोर्ट मांगी जा सकती है बहुत जल्द कि जो असाइनमेंट मंत्री को संगठन के रूप में, संगठन के कार्य के रूप में दिए गए थे, जिन जिलों का प्रभार उनको दिया गया था, उनमें अब तक उनका विजिट कितना हुआ है, उन जिलों में उन्होंने कितनी बैठकें की हैं, कितने पार्टी के लोगों के साथ मंथन किया है, ये तमाम चीज़ों की तरफ अब बात निकल पड़ी है। यानी कि बात जो निकली है अब वो दूर तलक जा रही है, और जो खामोशी की बात मैंने की वो संकेत कर रहा है कि झारखंड कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा तूफान भी आ सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।